दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल और आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस करा रहा हूं। इस कंप्लीट सीरीज की क्रम में हमने नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ लिया है। आज हमारी क्लास परसेंटेज के ऊपर है। परसेंटेज का मैं बेसिक बताऊंगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो जिसको भी पूरा मैथ्स पढ़ना है फ्री में, तो प्लेलिस्ट को सिस्टमेटिक वे में देखिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो क्वेश्चन तो हमारे इधर से शुरू हो गए, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले आपको बेसिक बताना है। तो बेसिक की सीरीज में मैं आपको ले चलता हूँ कि जहाँ पर हम लोग मैंने छोड़ा था। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसका मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि 1000 अंक में से 860 अंक मिले तो बताइए कितने परसेंटेज मेरे बने, या फिर 500 में से 440 अंक मिले तो कितने परसेंटेज मिले, है ना, कितने बने। तो आप कहोगे पूर्णांक है 1000, प्राप्तांक है 860, तो आप कहोगे 860 अंक मिले हैं कितने में से, 1000 में से। 860 अंक मिले हैं 1000 में से, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। यहाँ पर भी ऐसा होगा, सर 440 अंक मिले हैं, 440 अंक मिले हैं कितने में से, 500 में से। तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। किसी भी भिन्न का जब हमें प्रतिशत निकालना होता है 100 से गुणा करते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, तीनों जीरो कट गए तो कितना बचा, 86। तो आप कहोगे सर पहले केस में कितने परसेंट बने, 86। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 अट्ठे 40, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 88%। अब कितना परसेंट बन गया, 88%। तो इस तरीके से परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे बढ़े कि जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में मुझे 12,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। जनवरी 2025 में 15,000 रुपये प्रति माह वेतन हो गया, तो वेतन में कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहोगे सर 12,000 मिलते थे, 15,000 हो गए, कितने रुपए बढ़ गए। तो आप कहोगे सर 3,000 की वृद्धि हुई। और जो 3,000 की जो वृद्धि हुई है वो मूल वेतन पर हुई है। मूल वेतन कितनी है मेरी, 12,000। तो आप कहोगे सर 3,000 बटे 12,000 गुणित किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1 2 3, 1 2 3 कट गए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से काटो तो 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20। वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 25% की। तो जो प्रारंभिक वेतन होगा उस पर वृद्धि होती है। अगली स्लाइड पर मैं लेकर चलूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी वस्तु की कीमत में 25 या किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, है ना। तो 25% की भिन्न क्या होती है, 25% की भिन्न होती है, आप कहोगे सर 1/4। तो अगर वृद्धि हुई है तो इसका मतलब पता है क्या है कि 4 पर 1 की वृद्धि हो गई, 4 पर 1 की वृद्धि हो गई। अब वो संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 5/4। इस बात का ध्यान रखना। मैं कहूँ किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब क्या है, 1/5, 1/5। तो पहले वो 5 थी, मूल संख्या 5 थी, तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई, 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो वो बढ़कर कितना हो गई, 5 और 1 6, 6/5। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ किसी संख्या में या किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4। पहले वो मूल रूप से 4 थी, कितनी थी, मूल रूप से 4 थी। अब 4 में 1 की कमी हो गई, तो 4 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया, 3/4। याद रखना, ठीक है। मैं कहूँ किसी संख्या में 20% की कमी हो गई, तो 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो मूल रूप से 5 थी, 5 में 1 कम हो गया, तो वो कितना बचा, 4/5 वो बची है। तो इस तरीके से आपको इस भिन्न का यूज करते आना चाहिए। अगली स्लाइड पर अगर हम चलें तो कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए कि कुल परिवर्तन कितना होगा, ये आपको बताना है। कोई वस्तु है, मान लो ये पेन है, पहले 20% रेट बढ़ा, फिर 10% रेट बढ़ा। तो पहला तरीका इसको करने का क्या है, आप कहोगे x + y + xy/100, x + y + xy/100 परसेंटेज। ये क्या हो जाएगा आपका सक्सेसिव परसेंटेज, है ना। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है x + y + xy/100, है ना। तो आप कहोगे x की जगह मैं 20 रखूंगा, प्लस y की जगह में 10 रखूंगा, सॉरी, है ना। y की जगह हमें कितना रखना है, y की जगह हमें 10 रखना है, प्लस x की जगह 20 गुणित y की जगह 10/2, है ना। तो ऊपर के 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो से कट गए, 2 एकम 2, और 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो 30 में मैं 2 जोड़ूंगा तो ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी। सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला है। अगर मैं सवाल में कहूँ किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि होती है और 10% की कमी होती है ना, तब भी आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मूला वही है, x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। लेकिन जिसमें कमी हो रही है उसको मैं माइनस के साथ यूज़ करूंगा। जो कमी वाला है ना उसको मैं -10% लेकर चलूंगा। तो एक्स की जगह रखूंगा मैं 20, है ना, वाई की जगह रखूंगा -10 प्लस एक्स की जगह रखूंगा 20 इंटू वाई की जगह रखूंगा मैं -10 बटे कितना आ गया 100। तो आप कहोगे धन ऋण का ऋण, तो ये कितना हो गया 20 - 10 प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, और दो ऊपर के जीरो नीचे के दो जीरो से कट गए, 2 एकम 2। तो आप कहोगे सर 20 और ऋण ऋण की संख्या जुड़ गई 10 और 2 12, तो 20 में से 12 गया कितना आ गया 8% आ गया। अगर एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो भी इस तरीके से करेंगे। अगर किसी केस में आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर किसी केस में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है, फिर 15% की वृद्धि होती है, 3 बार वृद्धि हो रही है, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे। फॉर्मूला वही रहेगा x प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। पहले इनको सॉल्व करो, क्या निकल के आया, x की जगह 20 y की जगह 10, तो 20 प्लस y की जगह 10 प्लस x की जगह 20 गुणित y की जगह 10 बटे 100। ऊपर के दो जीरो नीचे के दो जीरो से कट गए, तो 20 और 10 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 कितना निकल के आया 32%। अब इस 32% को मैं किसके साथ लेकर चलूंगा 15 के साथ। तो फिर फॉर्मूला लगा दो, x की जगह 32 प्लस y की जगह 15 प्लस x की जगह 32 गुणित y की जगह 15 बटे 100। तो 32 और 15 आपको कितने दिख रहे हैं 47 प्लस 15 दूनी 30 का जीरो हासिल 3, 15 × 45 और 3 48, 480 बटे 100 आ गया। तो जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 4.8। तो 47 में अगर आप 4.8 जोड़ दो, क्योंकि नीचे से जीरो हटेगा तो ऊपर दशमलव लग गया, तो 47 और 4 51.8% की वृद्धि हुई। अगर उस वस्तु में 20%, 10% और 15% बढ़ा दिया जाए तो कितना आ गया 51.8। इस तरीके से करेंगे कि अगर 2 बार वृद्धि थी फिर तीसरी बार वृद्धि हो रही। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान के चलो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर उस वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, तो अब बताओ वस्तु की कीमत कितनी बढ़ेगी। तो आप जानते हो कि माना कि वस्तु की कीमत कितनी रुपए है, माना वस्तु 100 रुपए की है ना, तो 20% की भिन्न क्या हो गई 1/5, 10% की भिन्न क्या हो गई 1/10। तो वृद्धि हुई तो आप कहोगे सर 5 से 6 हो गई, तो कितना हो जाएगा 6/5। फिर यहाँ पर वृद्धि हुई तो 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 10 में 1 जोड़ो 11/10। आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, 5 दूनी 10 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, 12 गुणित 11 करोगे तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल लो, 11 एकम 11 और 2 13। 100 रुपए की चीज 132 की हो गई। अगर 100 रुपए की चीज 132 की हो गई तो आप कहोगे सर 32 रुपए बढ़े हैं, और 100 पर जितने रुपए बढ़े हैं उतने ही परसेंट बढ़ जाएंगे, तो 32% बढ़े हैं। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, ढेर सारे तरीके हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला बता दिया है ना। तो बेसिकली आपको ये इतने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि किसी भी हालत में आपको इनको तो नहीं भूलना है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, ध्यान से देखना, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे इनको हर हाल में याद रखना है कि 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 33 है, 1/3% 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 से 1/9%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%। इनका वाइड यूज है, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और ये बेसिक खत्म हो गया, अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास की पीडीएफ चाहिए, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, या आपको मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डेली मैं 7 बजे लाइव आता हूं, तो आपको लाइव भी आना है मेरे इसी चैनल पर, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो। धन्यवाद।